तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल। हुकूमत की जवाबी तैयारियां मुकम्मल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कमान संभाल ली। डी चौक समेत रेड जोन का पूरा इलाका सील। शहर के दाखिली रास्तों और अहम शाहराहों पर कंटेनर्स का हिसार। 0 पॉइंट, F8 और 5th एवेन्यू से रास्ता ब्लॉक। ईरान एवेन्यू, खन्नापल, मारगला रोड और मरी रोड समेत तमाम सड़कें बंद। रावलपिंडी में मुतादिद मकामात सील। कुछ रास्ते ताहाल खुले हैं। फैजाबाद पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी। पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन। 300 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। दारुल हुकूमत में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद। लाहौर समेत दीगर कई शहरों में सर्विस मुतासिर। एज ए सोसाइटी ये फैसला कर लें कि हमने अपने बीच में TLP के दहशतगर्द हों, तालिबान के दहशतगर्द हों या PTI के दहशतगर्द हों, इनको अपने मुल्क में जगह नहीं देनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फसाद बर्पा करने इस्लामाबाद आ रही है। धरनों से बानी PTI को रिहाई नहीं मिलेगी। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, हम जंगजुओं का इंतजार कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। नई नई इनकलाबी बाजी अभी सो रही हैं। PTI की आधी क़यादत आज वर्क फ्रॉम होम करेगी। इन्हें तकलीफ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मौशी तरक्की क्यों हो रही है। लाहौर से कोई काफिला निकलने ना पाए। हुकूमत ने कमर कस ली। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते सील। पुलिस हाई अलर्ट। बत्ती चौक और अतराफ में कंटेनर्स लग गए। न्याजी शहीद चौक की जानिब रावी पुल पर भी दोनों अतराफ कंटेनर्स की कतारें। रिंग रोड और मोटरवे मुकम्मल बंद। हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। सिक्योरिटी खतरात के बायस मेट्रो बस सर्विस बंद। मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन के दौरान 700 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के लिए अटक पुल बड़ी रुकावट। रोकने के लिए दोनों अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। पुलिस ने पंजाब में दाखिले के तमाम रास्ते कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिए। मोटरवे और पेशावर GT रोड पर पंजाब भर से आई पुलिस नफरी तैनात। तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता एहतजाज में अटक पुल ही मैदान जंग बना। तमाम सरकारी अफसरान और मुलाजमीन गैर सियासी रहें। किसी सियासी जलसे, जुलूस या रैली में शिरकत न करें। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर तमाम महकमों को मुरासला जारी। किसी सियासी जमात की हिमायत में सरकारी मशीनरी और आलात या वसाइल का इस्तेमाल न करने की वाज़ेह हिदायत। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग। PTI का पेशावर से कोई काफिला मोटरवे टोल प्लाजा ना पहुंच सका। कारकुनों को सुबह 10 बजे तक पहुंचने की हिदायत की गई थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले की क़यादत करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दफा 144 का सख्ती से नफाज। अहम मकामात पर पुलिस तैनात। गुजरावाला और वजीराबाद समेत कई शहरों में कंटेनर्स लगा दिए गए। GT रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फितनाल खवारिश के दहशतगर्द पाक अफगान सरहद पार कर चुके। PTI एहतजाज के दौरान दहशतगर्दी का खतरा है। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। जल्द से जुलूसों को निशाना बनाया जा सकता है। खवारिश ने एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बना लिया। मुतालिका इदारे हिफाजती इकदाम करें। महकमा दाखिला KP का अलर्ट जारी। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD का रावलपिंडी में चक्री के करीब एक्शन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। खुदकुश जैकेट और बारूदी मवाद बरामद। कराची के इलाके क्लिफ्टन गंदा नाला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान ने 2 हफ्ते कबल सिक्योरिटी गार्ड को डकैती के दौरान कत्ल किया था। तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक बार फिर माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर। गरीब ममालिक का मुतालबा मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार। आइंदा 10 बरस तक सालाना 5 की बजाय 300 अरब डॉलर देने पर इत्तेफाक। 2035 तक रकम 1300 अरब डॉलर तक पहुंचाने का आज़म। पैसे माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होंगे। COP29 के आखिरी लम्हात में इत्तेफाक राय से एलामिया जारी।
इसराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर कमाल अदवान अस्पताल पर हमला आवर, तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। गजा सिटी पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 21 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शहादतों की तादाद 120 हो गई। तल अवीव में एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। लेबनान में भी इजरायली जारियत जारी, कदीम शहर बालबेक पर बमबारी, 16 शहरी शहीद। सरहदी गांव में शेलिंग से 5 शहरी जान से गए। बैरूत पर भी बम बरसते रहे। उर्दन में इजरायली सफारत खाने के बाहर फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, हमलावर मारा गया। बुलावायो में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को 46 मैचों के बाद शिकस्त। अल खलीज ने 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अल रायद ने अल रूबा को 3-1 से जेर किया। यानिक सिनर ने इटली को डेविस कप टेनिस के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में इतालवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। थेरी न्यूवेल ने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया। सीजन की आखिरी रेस जापान रैली में ऊंट टानिंग की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दुबई में इंटरनेशनल सेलिंग इवेंट, सेल जीपी मुकाबलों का आगाज। पहले रोज सेलर्स ने खूब महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया को बरतरी हासिल। कराची के इलाके क्लिफ्टन गंदा नाला स्टॉप के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग के दौरान रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मारे गए। मुल्जिमान ने 2 हफ्ते कबल सिक्योरिटी गार्ड को डकैती के दौरान कत्ल किया था। तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक बार फिर माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर गरीब ममालिक का मुतालबा मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार। आइंदा 10 बरस तक सालाना 5 की बजाय $300 अरब देने पर इत्तेफाक। 2035 तक रकम $1300 अरब तक पहुंचाने का आज़म। पैसे माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होंगे। COP29 के आखिरी लम्हात में इत्तेफाक राय से एलामिया जारी। इसराइल ने गजा को बर्बाद कर दिया। एक बार फिर कमाल अदवान अस्पताल पर हमला आवर, तिब्बी अमले के 2 अरकान शहीद। गजा सिटी पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 21 फलस्तीनी शहीद। 2 दिन में शहादतों की तादाद 120 हो गई। तल अवीव में एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। लेबनान में भी इजरायली जारियत जारी, कदीम शहर बालबेक पर बमबारी, 16 शहरी शहीद। सरहदी गांव में शेलिंग से 5 शहरी जान से गए। बैरूत पर भी बम बरसते रहे। उर्दन में इजरायली सफारत खाने के बाहर फायरिंग से 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, हमलावर मारा गया। बुलावायो में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को 46 मैचों के बाद शिकस्त। अल खलीज ने 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया। अल रायद ने अल रूबा को 3-1 से जेर किया। यानिक सिनर ने इटली को डेविस कप टेनिस के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में इतालवी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से शिकस्त दी। थेरी न्यूवेल ने वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप 2024 का टाइटल जीत लिया। सीजन की आखिरी रेस जापान रैली में ऊंट टानिंग की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। दुबई में इंटरनेशनल सेलिंग इवेंट, सेल जीपी मुकाबलों का आगाज। पहले रोज सेलर्स ने खूब महारत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया को बरतरी हासिल।